स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। सबसे पहले खबर गुमला से है। गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों ने एक व्यक्ति की हत्या करके शव को नवगाई सहरी लता पहाड़ी इलाके में फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक 1 मार्च को शव मिलने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया और मामले की जांच शुरू की। मृतक की पहचान सिरसी गांव के शुभाकांत एक्का के रूप में की गई है। जांच के दौरान पुलिस ने हत्या के आरोपी रूडल एक्का और कुमुद खलको को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया गया। दोनों आरोपियों को गुमला जेल भेज दिया गया। घटना में शामिल अभियुक्त रूडल एक्का एवं कुमुद खलको दोनों को गिरफ्तार किया गया एवं गिरफ्तारी के पश्चात दोनों से पूछताछ करने पर दोनों इस कांड में घटना करने के बाद दोनों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और घटना में प्रयोग किया गया चाकू को इन लोग के निशानदेही पर जो पहाड़ी के झाड़ी में फेंका गया था, जिसे भी बरामद कर जब्त किया गया। खूंटी के चैपी इलाके में युवती की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लेवा हस्सा पूर्ति नक्सली संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर लाका पाहन का सक्रिय सहयोगी है। एसपी आशुतोष शेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लेवा हस्सा पूर्ति ने सामूहिक बलात्कार के बाद युवती की हत्या कर दी थी। एसपी के मुताबिक लेवा हस्सा की यहां पर हत्या की थी उन्होंने गैंगरेप के बाद। उसके बाद ये कार्रवाई की गई। तीन दिवसीय प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे आज रांची पहुंचे। इस मौके पर अविनाश पांडे ने कहा, हमारा मकसद है कि पार्टी के साथ हर एक कार्यकर्ता का बेहतर संवाद हो। उन्होंने कहा, चिंतन शिविर और मंथन से जो सार निकलकर सामने आया है वो काफी अहम है। अविनाश पांडे ने कहा, झारखंड में हमारा फोकस विशेष रूप से सदस्यता अभियान को लेकर है। के साथ में हर एक कार्यकर्ता के साथ में बेहतर संवाद हो और चिंतन शिविर में जो सार निकला है, जो मंथन से जो निकल कर आया है, आवश्यक है कि पार्टी के जो आखिरी कार्यकर्ता है, जो आखिरी इकाई है, उस तक के ये संवाद, ये मैसेज जाना चाहिए। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर और हेमंत सोरेन की मुलाकात के बाद राजनीति हलके में थर्ड फ्रंट की चर्चा तेज हो गई है। इस पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि देश के अंदर कांग्रेस के अलावा कोई विपक्ष खड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी नेतृत्व किया है, अगर बीजेपी का मुकाबला करना है तो सभी ताकतों को एक साथ होना होगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा कि देश में बदलाव लाना है तो इस तरह से बटकर नहीं चलेगा। वहीं कल तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने भी कहा था कि देश की सरकार ठीक से नहीं चल रही है। उन्होंने कहा था कि इस व्यवस्था को ठीक करने का फर्ज सभी भारतीयों का है। इसको ठीक करने का प्रयास करने का हर इंडियन का फर्ज बनता है। उस पर भी हमारा चर्चा हुआ, लेकिन सारे देश भर में जब नेता लोगों से चर्चा हो रहा है, सभी मिलकर के कुछ ही समय में हम लोग किसी जगह मिलेंगे। मिलने के बाद किस प्रकार का एजेंडा लिया जाए, किस प्रकार का काम शुरू किया जाए, इस देश को और अच्छे तरीके से एक नया उमंग से एक नया दिशा ले जाने का प्रयास किस प्रकार से किया जा सकता है। 75 साल के आज़ादी के बाद देश को जिस ढंग का डेवलपमेंट का हासिल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और कई चीज़ों में हम पिछड़े रह गए दुनिया की तुलना में। देखें तो हमारे से लगा हुआ चाइना का तरक्की हुआ, कई एशियन कंट्रीज तरक्की हुए और आज भी जिस सरकार से देश का सरकार चल रहा है ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है।
संथाल परगना प्रमंडल में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। इस कड़ी में कल दुमका के इंडोर स्टेडियम में प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम होगा। इसमें झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल होंगे, जो कार्यकर्ताओं से बात करके कांग्रेस की विचारधारा पर चर्चा करेंगे। दुमका पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि झारखंड के 5 प्रमंडल में कांग्रेस अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए कार्यक्रम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद की कमी थी, इसको दूर किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस की विचारधारा को सबके बीच में रखा जाएगा। ये पहला प्रमंडल हम लोग का हजारीबाग, हमारे माननीय प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी आ गए हैं और हजारीबाग जा रहे हैं। कल मेरे यहाँ दुमका प्रमंडल में है। इसी तरह 5 प्रमंडल में हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम संगठन को विस्तार करने के लिए, मजबूती के लिए और इसके माध्यम से जो सदस्यता कार्यक्रम हम चला रहे हैं, मेंबरशिप ड्राइव, उसको भी बढ़ावा देने के लिए और एक संवाद स्थापित हो AIC के से लेकर बूथ स्तर तक। और चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।